चलिए यहीं पर आप देखिएगा कि आप शादीशुदा महिला का जाति कैसे बनाइएगा, जाति बनाने के बाद कैसे उसका जाति नहीं रिजेक्ट होगा और एक बार में बन कर आ जाएगा। इसी वीडियो में यही बताया गया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मात्र 2 मिनट के अंदर आप अपने मोबाइल से शादीशुदा महिला का जाति आप बना सकते हो, उसकी जाति को रिजेक्ट नहीं होगा। हम इसमें बहुत अच्छी तरह से बताएं और आप देख लीजिएगा, आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी जाति को बना सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और स्किप करके मत वीडियो को देखिएगा। चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि नए पोर्टल से जाति निवास आय का लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का जाति को रिजेक्ट किया जा रहा है। जैसे कोई शादीशुदा महिला है और नए पोर्टल से अब जाति निवास आय को ऑनलाइन कर रही है तो उनका जाति को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो चलिए आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे आप जाति को बनाइएगा, हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप चलिएगा मोबाइल के गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर RTPS क्या सर्च करना है गूगल पर, RTPS। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करिएगा RTPS, तो इस तरह से आपका क्या करेगा, इंटरफेस खुल कर आएगा। जैसे इस तरह से इंटरफेस खुल करेगा तो इसका इस तरह से आइकन आगे भी खुल जाएगा। तो इस तरह से इंटरफेस खुल गया। अब यहीं पर आप ध्यान से समझिएगा कि आपको अगर शादीशुदा महिला का जाति बनाना है, यानी शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले शादीशुदा महिला का अगर जाति आपको बनाना है तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले उस महिला का आधार कार्ड, यानी जिसका आपका बनाना है महिला का आधार कार्ड आप ले लीजिएगा। दूसरा नंबर, उस महिला के माता पिता का आधार कार्ड ले लीजिएगा, माता पिता दोनों का आधार कार्ड आप जरूर लीजिएगा। अब इसमें एक चीज ये भी आता है कि मान चलिए इसकी माता जीवित नहीं है, उसके पिता जीवित नहीं है, तो इसका किसका आधार कार्ड लगेगा, तो उसके भाई और भौजाई का भी आधार कार्ड को आप लगा सकते हैं। अगर उसके माता पिता जिंदा है तो उसके माता पिता के आधार कार्ड को लगा लीजिएगा। चौथा नंबर ये आता है कि उसके साथ अगर जाति उसको बनाना है तो उसके जमीन के रसीद को लगाना है। जमीन के रसीद के साथ साथ यहाँ पर एक से ध्यान दीजिएगा, इसके साथ एक खतियान को जरूर अटैच करिएगा, यानी जमीन के रसीद के साथ साथ जिसमें आपको खतियान में को जरूर अटैच करिए। खतियान को अटैच करने से उससे आपकी जाति का पता चलता है कि आपकी जाति कौन सा है। यानी इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो आपका जाति बन जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस व्यक्ति का आप जिस महिला का आप बना रहे हैं जाति, उसका आधार कार्ड है, एक आधार कार्ड इसमें, दूसरा आधार कार्ड माता पिता का, इसको क्या करना है JPG मर्ज में जाकर और ये तीनों को एक ही में कर लेना। फिर इसके बाद क्या करिएगा, दूसरा में कर लीजिएगा जमीन की रसीद और फिर यहाँ पर कर लीजिएगा खतियान, ये JPG मर्ज में जाकर उसको एक ही जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। इस तरह से होता है। चलिए अब हम दिखाते हैं कि आपको जाति कैसे बनाते हैं मोबाइल से। चलिए इस वाले सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र वाले बटन पर क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। और जैसे जाति प्रमाण पत्र वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अनुमंडल स्तर से, कि जिला स्तर से, तो अंचल स्तर से, तो हमको ब्लॉक स्तर से बनाना है, तो ब्लॉक स्तर वाले पर क्या करना, अंचल स्तर होता है उसका क्या करना, क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो इसका इंटरफेस आपके सामने क्या होगा, खुलकर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको किसी शादीशुदा महिला का बनाना है तो इस पर सबसे पहले महिला वाला बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे महिला वाला बटन पर क्लिक करिएगा तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उस महिला का नाम इंग्लिश में डालना है, जिसमें इंग्लिश में डालना है। फिर उस महिला का नाम हिंदी में डालना है, यहाँ हिंदी में। आप तो समझिएगा इंग्लिश और हिंदी में कैसे डालिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा मेरा इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश को हमने सर्च कर लिया। फिर इसके बाद क्या करिएगा, फिर यहाँ आवेदिका का नाम हिंदी में है तो आप यहीं को जस्ट जाकर इसको चेंज कर लीजिएगा, अपना हिंदी वाला आइकन में कर लीजिएगा, फिर यहाँ नाम लिख लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर पिताजी का नाम इंग्लिश में तो उसी तरह से आइकन को इंग्लिश में कर लीजिएगा, फिर उसी तरह से हिंदी में कर लीजिएगा। फिर उसी तरह से उसमें माता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लीजिए। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि उसके हस्बैंड का नाम जाति बनाते समय नहीं रखना है। क्या आपको हस्बैंड का नाम जाति बनाते समय नहीं रखना है। फिर इसको क्या करना है, नीचे की स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ से राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे हमने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो जिला है आपका उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से अनुमंडल का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो अनुमंडल उसको, फिर ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वार्ड नंबर जितना है वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, ग्राम जो है अपना ग्राम को यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपका ग्राम जो है ग्राम को लिख दीजिएगा। फिर इसका डाकघर जो है डाकघर को यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर थाना को यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर पिन कोड को यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऊपर जैसा ही लिखते हैं, ऊपर जैसा ही लिखना है, इस पर ही क्लिक आपको करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा ये सामने का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जैसे ही आप जाइएगा तो यहाँ एक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देगा। देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देगा। आप फोटो को क्या करना है, फोटो को ले लेना है, फोटो पर यहाँ पर सिग्नेचर आप कर लीजिएगा। जैसे मान चलिए यहाँ पर जैसे फोटो ले लिया, फोटो को यहाँ पर सिग्नेचर आप कर लीजिएगा। फिर इसको सिग्नेचर करने के बाद फोटो कितना केबी का होना चाहिए, तो 100 केबी से नीचे आपको फोटो को बना कर रख लेना है।
जैसे इस पर फोटो को अपलोड करिएगा तो फिर यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पैसा आपको सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए शादीशुदा महिला है तो वो गृहिणी होगी तो गृहिणी पे सिलेक्ट करिएगा, या कोई सरकारी जॉब होगा तो सरकारी जॉब पर क्लिक करिएगा, या प्राइवेट सर्विस करते हैं जिस काम से उसको है उस पर क्लिक करिएगा। तो चलिए गृहिणी है तो गृहिणी को हम क्लिक कर देते हैं इस तरह से। फिर उसकी जाति जो होगी वो कौन सा जाति से आती है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती है तो पिछड़ा वर्ग अनुसूचित अनुसूचित जनजाति। अब इसमें समझिएगा, इसमें से जो होगा उसको वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि राजस्व अभिलेख भूमि दस्तावेज, यहीं पर आपको देना है राजस्व अभिलेख भूमि दस्तावेज। इसी को यहाँ पर क्या करनी है, क्लिक कर दीजिएगा। यह राजस्व अभिलेख खतियान, या इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, खतियान वाले बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। फिर नीचे का स्क्रॉल करिएगा, फिर यहाँ क्या करिएगा, रिफ्रेश करके इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इसको यहाँ पर भर लीजिएगा, भरने के बाद फिर क्या करिएगा, फिर ऊपर की ओर जाइएगा, ऊपर की ओर जाने के बाद फिर क्या करिएगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर को डाल दीजिएगा, जिस मोबाइल पर ओटीपी आएगा उस नंबर पर यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे उस नंबर पर ओटीपी दे डालिएगा तो यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आएगा ओटीपी, और ओटीपी आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्या करिएगा, आप क्लिक करिएगा। जैसे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो आगे का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। फिर यहीं पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन एक देगा एनेक्स का देगा, एनेक्स वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। फिर आगे इसके बाद जैसे जाइएगा तो यहाँ पर आपको देगा आधार कार्ड चूज करने का, तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर खतियान, तो जो जेपीजी मर्ज करके रखा है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, फिर यहाँ खतियान को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो वैसे ही आपका बनकर बन निकल जाएगा। तो इस तरह से हम शादीशुदा महिला का हम क्या करते हैं, जाति को बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके जरूर करिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे